नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी। 78.4% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों में लड़कियां बनी टॉपर। 94.2% अंक प्राप्त कर नालंदा की सोनाली कुमारी और औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी स्टेट टॉपर बनी। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में 33 जिलों से 258 नये मामलों की हुई पुष्टि। और प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 0.63% की बढ़ोतरी की घोषणा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों ही संकायों में लड़कियों ने पूरे राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया है। इस बार 78.04% विद्यार्थियों को सफलता मिली है। परीक्षा में 10,46,000 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 3,61,000 से अधिक परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी से लगभग 5,43,000 और तृतीय श्रेणी में 1,41,352 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में 2.4% की गिरावट आई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में 13,40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में कुल 13,40,267 विद्यार्थी शामिल हुए थे और इसमें कला संकाय में कुल 77.97% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 91.48% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान संकाय में 76.28% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कुल 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 78.04% है। परीक्षा परिणाम जारी करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार बोर्ड ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ 21 दिनों में रिजल्ट जारी किया है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि बोर्ड इस बार भी रिजल्ट जारी करने में अन्य शैक्षणिक बोर्ड से आगे रहा है। जो लगातार परिणाम समय पर आते रहे, ये दोनों पक्ष है। सिर्फ परिणाम समय पर जैसे तैसे निकाल देने की बात नहीं, परीक्षा की सैंक्टिटी यानी शुचिता और परीक्षा की विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए समय पर परीक्षाएं लेकर समय पर नतीजे निकाल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है और उसको इन्होंने पूरा किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। इस बार इंटर की परीक्षा में तीनों संकाय में स्टेट टॉपर लड़कियां रही हैं। विज्ञान में नालंदा जिले की सोनाली कुमारी और वाणिज्य में औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी 94.20% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से राज्य टॉपर रहीं। दोनों को ही 471 अंक प्राप्त हुए हैं। कला विषय में खगड़िया के आर लाल कॉलेज की मधु भारती और जमुई स्थित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के कैलाश कुमार 92.60% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से राज्य के दूसरे टॉपर रहे। दोनों को ही 463 अंक प्राप्त हुए हैं। कला विषय की टॉपर मधु भारती ने कहा कि पूरी लगन से तैयारी के बल पर उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है। आज तैयारी तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही करी, पहले टेक्स्ट बुक को पहले कंप्लीट किया, उसके बाद मॉडल सेट बनाया और मॉडल सेट ने ज्यादा हेल्प करा क्वेश्चन पैटर्न को समझने में। आई थिंक मैंने 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करी, कुछ से ज्यादा नहीं। आगे हम सिविल सर्विस करना चाहते हैं। इस बार की परीक्षा में लगभग राज्य के सभी हिस्सों से टॉपर मिले हैं।
सबसे अधिक तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण से 5 और पूर्वी चंपारण से 2 परीक्षार्थी स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं नालंदा जिले के 4 और किशनगंज जिले से 3 परीक्षार्थियों ने राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया है। जमुई के सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय से केवल 1 परीक्षार्थी टॉपर रहा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि मैट्रिक का परीक्षा परिणाम अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि टॉपरों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। होली के बाद अंकों को सूचीबद्ध करने का काम होगा। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 33 जिलों से 258 नये मामलों की पुष्टि हुई। इससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,64,198 हो गई है। कल सबसे अधिक 54 मामले पटना से सामने आए हैं। वहीं अररिया से 50, बेगूसराय से 23, रोहतास से 15, समस्तीपुर से 14 और भागलपुर तथा जहानाबाद से 13 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 929 है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल कोविड से 2 मरीजों की मौत हुई, जिससे राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या 1,567 हो गई है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 99.06% है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही बरते जाने को कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए उत्तरदायी माना है। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के अनुपालन को जारी रखने की अपील की है। कहीं न कहीं लोगों में जो है थोड़ी लापरवाही हुई है और गैदरिंग्स जो है ज्यादातर लोग जो है बाहर निकले हैं और जब ये क्राउडेड जगह पर जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वायरस को यही चाहिए, मैग्नेट की तरह वायरस जो है लोगों पर चिपकता है और उससे जो है संख्या बढ़ी है। तो हमें ये जो सीखना है कि अभी वायरस नहीं गया है, पैंडेमिक अभी भी जारी है, हमें अब आगे से भी ज्यादा जो है सावधानी रखने की जरूरत है और बहुत आवश्यक है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखें और जल्दी से जल्दी जब आपका नंबर आए वैक्सीन भी लगवाएं। प्रदेश में अब तक 23,47,397 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,02,192 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। इसमें 96,797 लोगों को टीके की पहली डोज और 5,395 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। इधर देश में अब तक 5,55,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ढाका में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर आज ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे और वहां शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित किया। इससे पहले ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने श्री मोदी का स्वागत किया। ढाका हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय गान भी गाया गया। गौरतलब है कि आज ही के दिन 1971 में बंग बंधु के नाम से प्रसिद्ध शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ मुक्त युद्ध की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2021 दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्ण जयंती वर्ष है। एक रिपोर्ट। साल 2021 भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के इतिहास का गौरवशाली वर्ष है। इसी साल दोनों देश अपने औपचारिक राजनयिक रिश्तों की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में जहां भारत सरकार ने बंगबंधु को साल 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, वहीं बांग्लादेश इस साल को मुजीब वर्षों के तौर पर मना रहा है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का चैंपियन कहते हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 0.63% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने ये जानकारी दी।
सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। श्री झा दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। अभी नीतीश कुमार जी ने फोन पर भी और पत्र भी लिखा, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर, पत्र का जवाब आया मुख्यमंत्री को कि अगर विद्यापति एयरपोर्ट बनाना चाहता है तो इसको विधानसभा से पारित करके तब भिजवाइए, तब हम इसको करेंगे। तो इसी हाउस में बिहार सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद से दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट को वो पारित करके भारत सरकार को भेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में बिहार के पहले नेचर सफारी का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर 19 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद कहा कि 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस सफारी में पर्यटक जीप, बाइक, जीप लाइन, खूबसूरत बागीचों, जंगल ट्रेल और कैंप एरिया का आनंद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर नवनिर्मित रोप वे का भी उद्घाटन किया। प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि तापमान में लगातार वृद्धि जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। तो बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवाह प्रदेश पर बिल्कुल नगण्य है, जिनके परिणाम स्वरूप अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क एवं दिन के तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी जाएगी। दूसरे दिन से प्रदेश में पूर्वा हवा का प्रवाह देखी जा सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में चक्रवातीय परिसंचरण का प्रभाव एवं बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का आगमन दक्षिण पूर्व बिहार में देखी जा सकती है। परिणाम स्वरूप होलिका दहन के दिन 28 मार्च को दक्षिण पूर्व बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी एवं शेष भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी समझौते के आधार पर दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निष्पादन होगा। इसके साथ ही बैंक ऋण, बकाया बिजली बिल, बीमा कंपनियों के दावे और बीएसएनएल के बकाया बिल से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। महागठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंद के दौरान आज कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात को बंद समर्थकों ने बाधित कर दिया। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर आवागमन बाधित किया। पटना में डाक बंगला चौराहे पर राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, जिस कारण कई मार्गों पर आवागमन बाधित रहा। गांधी सेतु पर प्रदर्शनकारियों ने घंटों आवागमन बाधित रखा। इधर भाजपा ने कहा है कि महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह विफल रहा है। पार्टी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बंद समर्थकों ने आम लोगों के साथ बदसलूकी की और आने जाने वाले लोगों को परेशान किया। समस्तीपुर जिले के वैनी ओपी थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव में आज दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लोजपा नेता अन्नू तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महिंदवारा में पुलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से 1200 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले के कुशर गांव में अगलगी की घटना में 14 घर जलकर नष्ट हो गए। इस दुर्घटना में एक मवेशी की भी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी, 78.4% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों में लड़कियां बनी टॉपर, 94.2% अंक प्राप्त कर नालंदा की सोनाली कुमारी और औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी स्टेट टॉपर बनी। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों में 33 जिलों से 258 नए मामलों की हुई पुष्टि। और प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 0.63% की बढ़ोतरी की घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।